वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1 मई से गुरु का राशि परिवर्तन। तो 1 मई से गुरु जो है यानी कि जुपिटर है वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो जब भी कोई बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। और गुरु जैसा शुभ ग्रह, क्योंकि गुरु बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और जितने भी ग्रह हैं सबसे बड़े बलशाली ग्रह हैवी प्लैनेट के रूप में देखे जाते हैं। तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या असर होने वाला है, चाहे वो लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी ज़िंदगी के कुछ सपने हो, और जो कुछ भी आपकी रीडिंग में आएगा मैं वो बताऊंगी। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 जिन लोगों ने चुना है, देखिए जुपिटर का ट्रांजिट वृषभ राशि में होने जा रहा है, टॉरस के साइन में। इसका असर तो दुनिया भर में हर एक इंसान को, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, सब पर दिखेगा। लेकिन जो विशेष असर दिखाई देगा वो उन लोगों को दिखेगा जिनको लग रहा था लंबे टाइम से कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है। आपके कुछ काम जो पेंडिंग थे, जो बन नहीं रहे थे, जिनमें बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वो रिलेशन में किसी से आपको कांटेक्ट दोबारा रीस्टार्ट करना हो, या ज़िंदगी में करियर से जुड़ी परेशानियां आ रही थी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनी हुई थी, तो आप देखोगे कि 1 मई के बाद से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके जीवन के अंदर एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे शुभ कामों को करने का कारक ग्रह माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति अपनी जहाँ भी दृष्टि देते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ कहीं भी जुपिटर हो, उनकी जो दृष्टियाँ पड़ती हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उस एरिया में एक्सपेंशन और ग्रोथ क्रिएट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली नहीं होगी, जिनका हॉरोस्कोप नहीं होगा, या जो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते होंगे। फिर भी आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में लव वाला जो एरिया है, जो लंबे समय से अगर खाली पड़ा था या सच्चा प्यार आपको मिल नहीं रहा था, तो ये टाइम है सोलमेट से मिलने का, ये टाइम है मैरिज होने का। ये वो टाइम होगा जब आपके जीवन में वही लोग रह जाएंगे जिनका कोई पर्पस होगा। फेक लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या जो लोग नार्सिसिस्टिक हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई आपके जीवन में पर्पस नहीं है। बहुत लोगों को समझ आएगा क्योंकि उनका विजडम बढ़ जाएगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनका मन ऐसी चीज़ों की तरफ जाएगा कि वो मोक्षा की तरफ अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील करेंगे। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। इन्वेस्ट करना, पैसा कमाना, पैसों को सही तरह उपयोग में लाना, ये भी आपको जुपिटर की विजडम और गाइडेंस हेल्प करेगी। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग जो लव रिलेशन में बार बार धोखा खा चुके हैं, जिनको जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, जो जीवन से निराश हो गए हैं, या जिनको लगता है कि प्यार हमारे लिए है ही नहीं, जो आता है हमारे दिल से खेलता है, हमारा दिल तोड़ता है और हमें अकेला छोड़कर चला जाता है। तो अब आपकी ये शिकायत भगवान से या अपनी किस्मत से नहीं होगी, क्योंकि आपको आपका परफेक्ट मैच इस जुपिटर के ट्रांजिट के बाद देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को इसका असर बहुत ही जल्दी दिख सकता है,
विद इन 2 मंथ्स कुछ लोगों को इसका असर हो सकता है कि अभी से लेकर अगले 6 महीनों में दिखे, बट ये गारंटेड है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन होकर ही रहेगी। जिन लोगों की मैरिज हो गई है और चाइल्ड बर्थ में डिले है या प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको बार बार इश्यूज आ रहे थे, तो आपकी ये हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप कंसीव कर पाओगे। आपको बहुत सारी ऐसी एनर्जी फील होगी, बहुत सारी गाइडेंस फील होगी जिसका सही दिशा में आप उपयोग कर पाओगे। कई बार होता है कि हमें लोग सलाह तो देते हैं लेकिन वो सलाह हमारे काम नहीं आती। ये टाइम आपको ऐसे लोगों से मिलवाने वाला है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाने और आपकी ज़िंदगी को ग्रोथ देने में उनका कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट नज़र आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। काफ़ी लोगों के घरों में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ऐसे काम होंगे जो कई सालों से नहीं हुए थे। घर में किसी भाई बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, घर में किसी तरह का रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, किसी तरह की नई चीज़ घर के अंदर नहीं आ रही थी कि आपने लंबे टाइम से सोचा है कि गाड़ी लेनी है या नया बाइक लेना है या नया घर खरीदना है या मुझे लोन ही पास हो जाए ताकि मैं अपना लोन पास करवा के अपनी लाइफ की बाकी जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करने में आगे बढ़ूं। तो ये काम आपके आसानी से बनने लगेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राओं की तरफ अपना ध्यान और अपना मन खिंचा हुआ महसूस करेंगे। काफ़ी लोगों का ध्यान स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, रिलीजियस प्लेसेस को विज़िट करना, वर्कशॉप्स अटेंड करना और ऑनलाइन या ऑफलाइन टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें, फ़िलॉसफी से जुड़ी हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों की तरफ ना आपका ध्यान जाएगा। रिसर्च माइंडेड बहुत लोग हो जाएंगे, करियर ड्रिवन बहुत हो जाएंगे। बहुत लोग हेल्पिंग हैंड्स दूसरे लोगों के लिए बनकर जाएंगे कि लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, ये आप में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, ऑलरेडी हीलर हो, ऑलरेडी लोगों को एम्पैथाइज करते हो, तो आपके अंदर ये वाली जो ऊर्जा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे आता है कि काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट, एसेट्स बिल्ड करना, मनी क्रिएट करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत ग्रैब करना और जो भी आपकी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें हैं उनको आप डीक्लटर करोगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अब लगेगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल स्टार्ट करना है, तो आप उसके लिए वो हिम्मत फील करोगे। कई बार हम रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन ये टाइम आपको फील होगा कि मेरे साथ कोई डिवाइन पावर है। देन यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का बिजनेस करियर बहुत ऑसम और ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके अंदर लंबे टाइम से ये बात चल रही थी कि मेरा करियर मुझे वो सक्सेस या वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा जिसे मैं फील करना चाहता हूँ, तो आप अपने काम को भी इंजॉय करोगे। आपके पास क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका काम एक्सपैंड होगा, आपका नाम सोसाइटी में चमकेगा और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे जिसकी कल्पना आपने काफ़ी पहले की थी। तो ये टाइम मैनिफेस्टेशंस के पूरे होने का, विशेस के पूरे होने का, अचीवमेंट्स का है और ये टाइम है देवीय शक्तियों से कनेक्ट करने का, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, मेटाफिजिक्स और एक यूनिवर्सल पावर को एक्सपीरियंस करने का।
तो ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए थी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और इस रीडिंग को आपने ज़रूर लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपने लिखना है जुपिटर 2024। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो वृषभ राशि में होने जा रहा है 1 मई 2024 से, उसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखो, जुपिटर एक बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, जीव कारक है, लाइफ फोर्स है। हमारी ज़िंदगी में बिना जुपिटर के ब्लेसिंग के कोई भी काम नहीं बनता, चाहे वो शादी हो, फॉरेन जर्नी हो, चाइल्ड बर्थ हो, मनी हो, बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ हो। तो जीव कारक, लाइफ फोर्स जो हमारे जीवन को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। बिना लाइफ फोर्स के हम इस ब्रह्मांड में सरवाइव ही नहीं कर सकते, ना ही जीव जंतु सरवाइव कर सकते हैं। तो मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो ये दिखाते हैं कि इसका असर देश विदेश में दुनिया भर के लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को ये असर उनकी लव लाइफ में दिखेगा, कुछ लोगों को ये असर उनके करियर में दिखेगा, कुछ लोगों को जुपिटर का पॉजिटिव ट्रांजिट फील होगा उनकी सेल्फ की हीलिंग में। उनको फील होगा कि अब उन्हें ज़िंदगी में किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। आपके जीवन में अब वही लोग रह जाएंगे जिनका आपके जीवन में कोई पर्पस होगा। अनवांटेड सिचुएशंस, टॉक्सिक सिचुएशंस आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। आप अपने विजडम, अपनी हायर पावर के साथ फील कर पाओगे। आपका इनर कॉन्शियस आपको ऐसे ऐसे बोल्ड स्टेप उठाने के लिए ट्रिगर करेगा जिसको आप लंबे समय से टाल रहे थे। कई बार होता है हमें ज़िंदगी में यूनिवर्स बहुत इशारे देते हैं, बहुत साइन देते हैं, हिंट देते हैं, हम उन इशारों को समझ नहीं पाते। तो अब जो जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि में, आपकी कुंडली में कहीं भी वृषभ राशि का जो साइन है, चाहे आपका हॉरोस्कोप बना है या ना बना है, फिर भी इसका असर सभी लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स में वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम एस्ट्रोलॉजी में मानते नहीं हैं, उन्हें मानने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे फील करो बस। ज़िंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी रही हो। हर एक की लाइफ में एक अच्छा समय आता है और बुरा समय भी आता है। तो जब बुरा समय हमारा चल रहा होता है, हमें लगता है कि हमारे साथ ईश्वर की कोई दुश्मनी है या भगवान हमारी नहीं सुनते, बाकी दुनिया भर की सुनते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो जब शुभ ग्रहों की गोचर दृष्टि आपके जीवन में पड़ती है, क्योंकि जुपिटर बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो ये आपकी लाइफ में वो इवेंट्स मैनिफेस्ट करते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी कि काश मेरी लाइफ में ये हो जाए। अब आपके बर्थ चार्ट में अगर इन इवेंट्स का प्रॉमिस है कि ये घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, तो आप इसका फुली रूप से एक्सपीरियंस कर पाओगे। और अगर आपके कुंडली में कहीं भी जुपिटर प्लैनेट 6, 8, 12 में बैठे हैं, कुंडली का जो 12 घरों का ट्रांजिट जब होता है उसमें 6, 8, 12 से जब जुपिटर जाते हैं तो कुछ लोगों को परेशानियों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। बहुत लोग डर जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो अब आपको डरना नहीं है, अब आपको आंख बंद करके ईश्वर की दिखाई गई दिशा में आगे बढ़ते रहना है।
ये टाइम शादी होने का भी है। जो लोग अनमैरिड हैं या जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सुटेबल मैच सर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत बेस्ट है। और इसका असर आपको आगे लंबे टाइम तक देखने को मिलेगा। ये केवल 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है। इसका असर आपको आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे आगे भी दिखेगा। तो जो लोग सर्च कर रहे हैं एक परफेक्ट मैच, ये टाइम है आपको सोलमेट से मिलने का। ये टाइम है लाइफ में कोई पोटेंशियल रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन ऐसा बन सकता है जो आपको लाइफ टाइम एक हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और एक ट्रस्ट पे चलने वाला रिश्ता होगा। जो लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव हैं या जिनके इरादे आपके जीवन में अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से सडनली गायब हो जाएंगे। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है मनी को लेकर अगर कोई इशू पिछले कुछ महीनों में रहा या पिछले कुछ सालों में रहा, तो ये टाइम आपको मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा रहेगा, जिसका ना केवल आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करोगे, बल्कि उस पैसे का किसी अच्छे काम में भी हेल्प करना या सपोर्ट करना, वो भी आपको नज़र आएगा। बहुत लोग इस टाइम पर एनजीओज़, सोशल सर्विस, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, ऑर्फेनेजेस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो भी नीडी और हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद में आगे आएंगे। बहुत ज़्यादा मन करेगा कि टाइम टू टाइम डोनेशंस किए जाएं, चैरिटी ज़्यादा की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराया जाए। लोग अचानक फील करेंगे कि उनका मन क्यों कर रहा है कि वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक एनर्जी ऐसी फ्लो करेगी जो दूसरों की मदद के लिए आपको पुश देगी। तो जहाँ भी आपके मन में ये बात आती है कि मुझे इस इंसान की मदद करनी चाहिए, तो उसको आपने रोकना नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी आप नहीं, आपको यूनिवर्स के थ्रू फील कराई जा रही है। कुछ लोगों के एक्सेस वापस आ सकते हैं अपॉलॉजी लेकर। शायद आप में से कुछ लोग उन्हें माफ़ कर देंगे, बट उन्हें चांस नहीं देंगे। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा। अच्छा भी लगेगा कि आपने अपने फियर्स को, अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर लिया है। ये टाइम हीलिंग के लिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए, ये टाइम नई जगहों पे ट्रैवलिंग के लिए, नए कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है। घर के अंदर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना, मांगलिक कार्यक्रम होना, ये भी आपको इस टाइम में फील होगा कि आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं। आप अपने घर के अंदर कोई हवन, कोई पूजा, कोई रिचुअल, किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए बहुत ही पैशनेट, हाईली मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करोगे। मतलब आपका ये जो टाइम है ना, इसको अगर आपने अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, आप अपनी एनर्जीज़ को फोकस कर लिया, बैलेंस कर लिया अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को, तो ये टाइम आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है जो पिछले कई सालों में आपके साथ नहीं हुआ। क्योंकि पिछले कुछ साल कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में स्पेशली कहूँगी चैलेंजिंग रहे हैं। तो ये टाइम है लाइफ में नए चैप्टर्स और नई किताब लिखने का। लाइफ के कुछ नए साइकिल्स बिगनिंग को दिखा रहे हैं। तो कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हैप्पी, पीसफुल और सेटिस्फाइड फील करेंगे कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी की कोई जंग जीत ली है। तो ये टाइम आपको ना केवल यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनवाएगा, बल्कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने ओल्ड साइकिल्स को ख़त्म करके, टॉक्सिक लोगों को लाइफ से निकाल कर नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो शादी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम में। रिश्ता पक्का हो जाए, शादी हो जाए। और अगर आप अभी शादी लायक उम्र में पहुंच गए हो, तो आप ढूंढ रहे हो, तो चांसेस बहुत
जल्दी मैरिज को दिखा रहे हैं। फॉरेन जर्नी बहुत होगी लोगों की, ट्रैवलिंग बहुत होगी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस टाइम बहुत लोग जुड़ेंगे और लोग अपनी ज़िंदगी में सिक्योरिटी चाहेंगे, ऐसे टेम्परेरी रिलेशन नहीं चाहेंगे जो टाइम पास वाले हों। तो अब आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं फील होगी। अब आप क्विक एक्शन लेने में और उस एक्शन पर काम करने में आप ज़्यादा विश्वास रखोगे, ना कि इमेजिनेशंस में या कल्पनाओं में फंसे रहोगे। तो ये टाइम बहुत अच्छा है सभी राशि वालों के लिए। बाकी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज आपको कमेंट में लिखना है। जुपिटर 2024 यानी कि बृहस्पति देव जो हैं वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, खुशियाँ ला रहे हैं और बहुत लोगों को इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और आप में से काफ़ी लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो टाइम रहता है ये लाइफ में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी वाला होता है। तो ऐसे लोग आपको खुद ही समझ आ जाएंगे कि जिनकी इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो आप ना लोगों की इंटेंशंस को समझ पाओगे और अपना डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत लंबा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये टाइम का आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जब ऐसे ग्रहों की दशाएं लगती हैं तो वो आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको एक वो पावर देते हैं, एक वो अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छी वीडियो रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे पर्सनली आपकी रीडिंग करते हुए फील हो रही है। तो ये टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को ब्लेंड करके मैंने आपको पूरी रीडिंग दी है गाइडेंस के साथ और एनर्जीज अपडेट दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है जुपिटर 2024, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।